नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पिछले सालों के पेपर में से क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के? श्वसन और गैसों का विनिमय। राइट, तो हम आज बात करने वाले हैं उन सवालों की, उन प्रश्नों की जो कि इस चैप्टर में से पिछले साल के पेपर्स में आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप काफी सारी तैयारी करके आए होंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। So the figure shows a diagrammatic view of human respiratory systems with label A, B, C and D. अभी आपको एक चित्र दिखाया जाएगा, उसमें A, B, C और D मार्क किए हुए होंगे। Select the option which gives correct identification and main function और characteristic. आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो आपको क्या बताएगा? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जिस ऑप्शन ने सही पहचाना है उस डायग्राम को, वो और क्या बताना है, उसका मेन फंक्शन बताएगा। सही, राइट। डायग्राम देख ले पहले। तो ये डायग्राम आपके पेपर में आया हुआ है, राइट। और इसमें ए क्या है हमारा? ए हमारा ट्रैकिया है। देखिए जरा, ए क्या है? ट्रैकिया है। बी क्या है? यहाँ पर दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स है। क्या है? दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच कर क्या बताया है? कैविटी बताया है। और यहाँ पर क्या बताया है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स को मार्क किया गया है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है। सी क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? सी एल्वियोलाई है। क्या है ये? एल्वियोलाई, राइट। और डी क्या है? नीचे क्या होता है लंग्स के? डायफ्राम। ठीक है, तो चले देखें किसने सही आइडेंटिफिकेशन करा है। ये हमने देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, राइट। सो ऑप्शंस क्या दिए हुए? सी हमारे पास एल्वियोलाई है। क्या सी एल्वियोलाई है? बिल्कुल सी एल्वियोलाई है। अब हमारे को क्या करना है? इसका फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक देखना है। थिन वॉल्ड होते हैं, वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ये ऑप्शन अभी हमारे को ठीक दिख रहा है। डी क्या है? डी तो हमारा डायफ्राम खुद है। डी क्या है? डायफ्राम है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? लोअर एंड ऑफ लंग्स। इट इज नॉट द लोअर एंड ऑफ लंग्स। ए क्या है? ट्रैकिया है। ए ट्रैकिया है। ठीक है, ए ट्रैकिया है। फंक्शन देखते हैं। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। क्या ट्रैकिया पे कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है? हमने कैसी रिंग देखी है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। कैसी होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है, राइट। हमने ये भी पढ़ा था क्यों होती है इनकम्प्लीट, राइट। तो क्या है? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बी प्लूरल मेम्ब्रेन है, सराउंड रिब्स। रिब्स को सराउंड करता है क्या? नो, इट सराउंड द लंग्स। सो क्या सही ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सांस अंदर लेने के टाइम में कौन से सही इवेंट्स हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम क्या होएगा? डायफ्राम नीचे खिंचता है। डायफ्राम क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे खिंचकर आता है, तो ये ऑप्शन सही है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो बाहर वाले क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल सही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज। नो, पल्मोनरी वॉल्यूम तो बढ़ती है। लंग्स के अंदर की जो क्या है? वॉल्यूम है, बढ़ती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज। प्रेशर तो घटता है, तभी तो इंस्पिरेशन होता है। सो थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड। सो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। हियर अगेन ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे बढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम, राइट। जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग इन एंड आउट करते हैं, टाइडल वॉल्यूम हमारी क्या होती है? 500 ml जो होती है हमारी। एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml, राइट। उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ढूंढना है। तो हमने एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होगी हमारी? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होगी। मतलब टाइडल वॉल्यूम क्या है? 500 ml,
साथ ही में हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, 1000 ml है। कितना है, 1000 ml। कितना आ गया, 1500 ml है। कितना आ गया, 1500 ml है। कहाँ है ऑप्शन 1500 ml, ये रहा बी, राइट। सो आंसर इज 1500 ml। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या एक्सपिरेशन, जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से होता है, वो तो इंस्पिरेशन होता है। ऑप्शन गलत हो गया। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। यही तो अभी हमने बात करी है। क्या बात करी है कि जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कम होता है बाहर के पर्यावरण के प्रेशर से, राइट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस, नहीं, रॉन्ग। एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम से तो सांस अंदर ली जाती है, ये तो एक्सपिरेशन बोल रहा है, गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 with those in column 2 and select the correct option given below। कॉलम 1 में से कॉलम 2 में ऑप्शंस हैं और सही ऑप्शन चूज करना है। चलिए, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है हमारी, 500 ml होती है, राइट। सो ए के लिए यहाँ पे 500 ml में क्या आएगा, 3 ऑप्शन आएगा, राइट। इससे मैच होएगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितनी सांस हम अंदर ले रहे हैं, कितनी लेते हैं, 2500 से 3000 ml सांस हम क्या लेते हैं, फोर्स्ड इंस्पिरेशन होता है हमारा, राइट। सो यहाँ पर क्या होएगा, बी का ऑप्शन होएगा फर्स्ट। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होएगा हमारा, 1000 से 1100 ml होता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। सो क्या होएगा यहाँ पर, सी के लिए ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, कितनी अंदर बच रही है, दैट इज डी, 1100 से 1200, दैट इज 3124, 3124, 3214, 3142, सॉरी 3142, राइट, 3142, यही ऑप्शन है। यहाँ पर क्या आ रही है हमारी सीक्वेंस, 3142, क्या आ रहा है ऑप्शन, 3142। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। ओके, नाउ सिक्स्थ, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स। लंग्स किससे बने हुए हैं, एयर फिल्ड सैक्स से बने हुए हैं, एल्वियोली से। वो दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, फिर भी वो चिपकते नहीं है, पिचक नहीं जाते, कोलैप्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वजह से, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वजह से नहीं, टाइडल वॉल्यूम की वजह से, वो तो हम अंदर बाहर जो सांस ले रहे वो है, नहीं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं, रेसिडुअल रिजर्व वॉल्यूम, जो हवा क्या रह जाती है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद भी अंदर रह जाती है, दैट इज नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। डी इज द करेक्ट आंसर, जिसकी वजह से हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं होते, एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होती है। सेवेंथ क्वेश्चन, lungs do not collapse between breaths and some air always remain in the lungs। कभी हम जब क्या होता है, जब सांस अंदर बाहर छोड़ लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं हमारे लंग्स में हमेशा कुछ हवा रह जाती है जिसको हम बाहर नहीं फेंक पाते हैं। क्यों नहीं फेंक पाते हैं, क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। नेगेटिव प्रेशर तो होता है लंग्स में, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग आउट द लंग वॉल्स। लेकिन जो क्या होती है, हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्या होती हैं, ये हमारे लंग्स हैं, इनकी जो क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो इनको चारों तरफ से ऐसे घेर के रखती हैं, इनके बीच के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इंट्राप्लूरल प्रेशर, राइट। अब जो प्रेशर लंग्स के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। मतलब अगर आप क्या करोगे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, राइट, और क्या निकालोगे, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, क्या निकालोगे, प्लूरल प्रेशर।
तो इन दोनों के प्रेशर का जो आएगा, जो माइनस होकर आएगा आंसर, वो क्या है हमारा, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। और इस ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के वजह से हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव प्रेशर बनता है, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हमारी जो लंग्स की दीवारें हैं वो खिंची हुई, तनी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोलैप्स नहीं होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। Which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? मतलब हम जानबूझ के क्या कर सकते हैं? One can breathe out air totally without oxygen. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सांस हमने बाहर छोड़ी वो ऑक्सीजन के बिना हो? सवाल ही नहीं उठता। One can breathe out air through eustachian tube by closing nose and mouth. दोनों नाक और मुंह को बंद कर दो और एक्सपिरेशन, सांस बाहर कहाँ से निकलेगी, यूस्टैशियन ट्यूब से। तभी तो आपका कान खुलता है। जब हम कहते हैं कान में पानी चला गया, तो आप नाक और मुंह को बंद करते हो और हवा कहाँ से निकालने की कोशिश करते हो, कान में से। ये हम कर सकते हैं। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्राम। क्या हम हमारे डायफ्राम को हिला सकते हैं? और ऐसा हो सकता है विदाउट मूविंग द रिब्स? रिब्स हिले ही ना, पॉसिबल ही नहीं है। लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग आउट, पॉसिबल ही नहीं है। क्या पूरी तरह से लंग्स खाली हो सकते हैं? नहीं तो पिचक जाएंगे वो, राइट? दिस इज रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। लिस्टेड बिलो आर 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज है एंड 4 जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट, राइट? क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है हमारा? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1200 के करीब, राइट? 1200 ml, 1100 से 1200। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी होती है हमारी 4500 ml। बिना रेसिडुअल वॉल्यूम के होता है ये टोटल लंग कैपेसिटी विदाउट रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी ले सकते हैं हम? 2500 ml अंदर ले सकते हैं। एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी हो सकती है? टाइडल वॉल्यूम ऐड कर दो, 3500 ml होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सही लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ द 2 कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम, राइट? सो पहले तो हमने क्या है, सेकेंड का देख रहे हैं और थर्ड का देख रहे हैं। सेकेंड इज 4500, यहाँ पे 2500 है, पहले ही गलत हो गया। थर्ड क्या है? 1200, 2500 है, ये भी गलत हो गया। सी क्या है? चौथा ऑप्शन होगा 3500। चौथा ऑप्शन क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500 है। फर्स्ट क्या है? 1200, फर्स्ट 1200 है हमारा, ये हमारा सही ऑप्शन है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, राइट? आगे देखते हैं। व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, राइट? जो हमारी क्या होती है, जो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी होती है, जितना हम पूरा सांस अंदर ले सकते हैं, टोटल कैपेसिटी, उसको किससे माइनस कर देते हैं? जो हवा कहाँ फंसी हुई है? एल्वियोलाई में और ट्रैकिया में, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम को उसमें से हटा दो तो हमारे को क्या मिलेगी? वाइटल कैपेसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? वाइटल कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम तो ऐड ही नहीं करी, नॉट पॉसिबल। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, जी हाँ। क्या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से टाइडल रिजर्व वॉल्यूम मैच कर दोगे और ERV नहीं डालोगे तो क्या वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी? नहीं आएगी। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। The principle of counter current flow facilitates efficient respiration in gills of fishes. जी हाँ, ये सही है कि काउंटर करंट जो फ्लो होता है वो फिशेस को ज्यादा अच्छे से रेस्पिरेशन करने में मदद करता है, राइट? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द रेजिडुअल एयर इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीजेज। क्या रेजिडुअल एयर हमारी रेस्पिरेशन की कैपेसिटी को कम करती है? दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये तो पढ़ते ही हमें समझ आ गया। Presence of non-respiratory air sacs increases the efficiency of respiration in birds.
ये तो सही है। अगर आपको याद हो हमने एव्स में पढ़ा था, वहां पे नॉन रेस्पिरेटरी सैक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बर्ड को फ्लाइट के टाइम में ज्यादा हवा, ज्यादा ऑक्सीजन देने में मदद करते हैं, स्टोर कर लेते हैं वो। ये तो सही है। इन इंसेक्ट्स सर्क्यूलेटिंग ब्लड फ्लूइड सर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ये भी सही है। सो गलत ऑप्शन यहाँ कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। partial pressure of oxygen and carbon dioxide at alveoli, बिना ऑप्शंस को देखे पहले अपने ऑप्शंस लिख लो, बिना ऑप्शंस को देखे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे, एल्वियोलाई में 104 mmHg पढ़ा था हमने, क्योंकि ऑक्सीजन से भरा हुआ है एल्वियोलाई। और कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल कम होगा, क्या होगा 40 mmHg होगा। कितना होगा 40 mmHg, तो 104 और 40 का ऑप्शन ढूंढ दे। PO2 नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। PO2 104 सही है, PCO2 40, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। PO2 40 होता है, गलत है, ऑप्शन इज रॉन्ग, सी। PO2 95, ये तो ब्लड में होता है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होता है। क्या होता है, 104 mmHg होता है एल्वियोलाई में। ब्लड में होता है 95 mmHg एंड टिश्यूज में क्या होता है 40 mmHg। ये किसका हमने देखा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। इक्वल टू दैट इन द ब्लड, क्या ये और ये सेम है, रॉन्ग। मोर देन दैट इन द ब्लड, जी हाँ मोर है, ज्यादा है ब्लड से, ये सही है। लेस देन दैट इन द ब्लड, लेस है क्या, नहीं। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में तो 40 mmHg होता है, क्या उससे कम है क्या, ये स्टेटमेंट भी गलत। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The figure given below shows a small part of human lung, ये तो alveoli दिखा रखा है। Where exchange of gases takes place, जहाँ पे क्या होता है, gaseous exchange होता है। Select the option which represents the labeled part correctly identified along with its function, जो फिगर दिखा रखा है वहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, वो ऑप्शन हमें चूज करना है जो वो जगह दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे को बता रखा है कि जो ए है वो क्या है, ये तो एल्वियोलर सैक है, राइट। ए एल्वियोलर सैक है, राइट। बी क्या है, बी हमारा आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है। डी क्या है, इन दोनों के बीच की जगह है, एल्वियोलाई की और ब्लड कैपिलरी के बीच की जगह है। एंड सी क्या है, सी इज द आर्टरी, राइट, आर्टीरियल कैपिलरी है। अब हमारे को वो जगह देखनी है जो ए है, जहां से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैस का, राइट। अब देखिए सी क्या है, आर्टीरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ओके, ये पर पास तो नहीं करती। एल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये सही लग रहा है। डी इज कैपिलरी वॉल, क्या डी कैपिलरी वॉल है, नहीं, इट इज नॉट द कैपिलरी वॉल, तो दोनों के बीच की जगह है, राइट। एंड बी क्या है, बी इज द आरबीसी, आरबीसी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, क्या आरबीसी सिर्फ ट्रांसपोर्ट CO2 ही करता है, ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, आर्टीरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, क्या आर्टीरियल कैपिलरी ऑक्सीजन टिश्यूज तक लेके जाती है, ऐसी ही गड़बड़ रीडिंग आप कर सकते हो जैसे अभी हमने पहले करी थी। मैंने जानबूझ के इसलिए करा ताकि आप नोटिस करो, राइट। क्या है, क्या आर्टीरियल कैपिलरी ऑक्सीजन टिश्यूज को देती है, वो तो टिश्यू कैपिलरी होती है, वो तो क्या होती है, टिश्यू कैपिलरी होती है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही क्या है यहाँ पे, ए एल्वियोलर कैविटी जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस हमें पता करनी है रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या होता है, HB के साथ में क्या लगा हुआ हो, ऑक्सीजन लगा हुआ हो। नाउ ऑक्सीजन अगर लगा हुआ है तो हमारे को क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए,
2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, मतलब कोल्डर टेम्परेचर्स रहने चाहिए। ये ऑप्शन है जब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। और क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, H+ आयंस क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। बाकी ये सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पहला ये स्टेटमेंट शुरुआत में ही गलत। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H+, राइट, एंड लोअर टेम्परेचर मतलब कोल्ड टेम्परेचर, ये तो सारे सही बता रहा है। लो PO2 गलत, हाई PO2 ओके, हाई PCO2 गलत। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ओके। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको पता करनी है। क्या करनी है, गलत स्टेटमेंट आपको पता करनी है विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। किसका ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं हम, ऑक्सीजन का। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen. रॉन्ग स्टेटमेंट करना है, ये ऑप्शन सही है। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा, अभी पीछे क्वेश्चन में देखा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। ऑफ कोर्स पार्शियल प्रेशर CO2 का तो कम ही होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी सही है। हायर H+ concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन, समझो, हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिक कंडीशंस बढ़ रही हैं। एसिडिक H+ बढ़ते ही कौन बढ़ता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बढ़ता है, 2,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बढ़ता है, ये सब चीजें बढ़ती हैं। तो ये तो गलत हुआ ना, यहाँ तो क्या होगा, बाइंडिंग नहीं हो सकती, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमें पता करना है। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड मतलब ब्लड का क्या होता जा रहा है, एसिडिक होता जा रहा है। क्या करेगा, डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। जायज सी बात है, H+ बढ़ रहा है, रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस, राइट, रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, राइट। इसमें क्या करना है, डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद ऑफ हीमोग्लोबिन। अफिनिटी किसकी कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन, ठीक है। हार्ट रेट रिड्यूस करने की कोई बात नहीं है और ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन को रिड्यूस करने का यहाँ पर कोई तत्व नहीं है। रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस करने का भी यहाँ पे कोई तत्व नहीं है। यहाँ पे क्या होएगा, डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। Approximately 70% of carbon dioxide is absorbed by the blood will be transported to the lungs. कैसे जाता है, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, पढ़ा था। और कुछ कैसा जाता है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा जाता है कि नहीं जाता है, सो एज बाइकार्बोनेट आयंस, राइट। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ए। A large proportion of oxygen remains unused in the human blood. काफी सारा ऑक्सीजन ह्यूमन ब्लड में यूज नहीं होता है, even after its uptake by the body tissues. Body tissues ले लेते हैं. This oxygen acts as reserve during muscular exercise. Yes, it does. Raise the PCO2 of blood. Sorry, not possible. By binding to RBC is, ये RBC यहाँ पर स्पेस आएगा, RBC is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%. नहीं. Helps in releasing more oxygen to the epithelial tissues. No. It acts as a reserve during muscular exercise. Correct option क्या है, A है. Bulk of carbon dioxide released from the body tissues into the blood is present as. कैसे present रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मेजॉरिटी 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है वो कैसे रहता है, बाइकार्बोनेट आयंस इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, बिल्कुल सही है। फ्री CO2 नहीं, 70% इज बाइकार्बोनेट आयंस, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड 30% एज बाइकार्बोनेट आयंस, नॉट पॉसिबल। 70% is bicarbonate in plasma.
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज? नो, राइट। सो इसका सही ऑप्शन क्या है? बाइकार्बोनेट आयंस इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, What is true about RBCs in humans? RBCs के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप लोगों को चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? They carry about 20 to 25% of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मान लिया। They transport 99.5% of oxygen. I am sorry, it was 97%. They transport about 80% of oxygen and 20% of it is transported in dissolved state in blood plasma. Wrong. They do not carry carbon dioxide at all. कार्बन डाइऑक्साइड तो कैरी करता है भाई। ए, ऑप्शन ए, राइट। हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन फीटस, हमने एक बात पढ़ी थी कि ह्यूमन फीटस, जो भ्रूण का जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड ऑफ फीटस, फीटस ब्लड में जो आरबीसी होता है उसको हीमोग्लोबिन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। हीमोग्लोबिन से क्या होती है? बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। सो हैज़ ओनली 2 प्रोटीन सब यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 4? सॉरी, रॉन्ग। हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एन अडल्ट, राइट। Has lower affinity? Wrong. Its affinity for oxygen is same as that of adult. Wrong. क्या क्या स्टेटमेंट लिख देते हैं। सही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। Majority of carbon dioxide produced by our body cells is transported to the lungs as bicarbonate ions. Simple, right? क्योंकि 70% कैसे जाता है? बाइकार्बोनेट आयंस की तरह। When you hold your breath, आपने सांस अपनी रोक ली, which of the following gas changes in your blood would first lead to urge to breathe? क्या चेंज होगा जो आपको सांस लेने पे मजबूर करेगा? आपने सांस रोक ली, फॉलिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा? बढ़ेगा। राइजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, फॉलिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन? नहीं, फॉलिंग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन से तो फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क किससे पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में। हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, न्यूरल रेगुलेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से तो फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क किससे पड़ता है? CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से पड़ता है। तभी तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स फेरेलाई में सिग्नल जाता है कि भाई ब्रीदिंग चालू करो, ब्रीदिंग चालू करो। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन डी। Due to increasing airborne allergens and pollutants, बहुत सारे people in urban area are suffering from respiratory disorder that cause wheezing. Wheezing किस वजह से होती है? Wheezing किस वजह से होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में एलर्जेंस आ जाते हैं। एलर्जेंस आने की वजह से सबसे पहली चीज क्या होती है? सूजन होने लगती है। कहाँ सूजन होने लगती है? हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। सूजन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है किसका? ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। सो रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट? सॉरी, नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर। Benign growth on mucus lining of nasal cavity? No, it's the inflammation due to the allergens. Inflammation of bronchi and bronchioles. This is the correct option. That is C. Right? Next, which of the following options correctly represent the lung conditions in asthma and emphysema respectively? एक आपको कंडीशन एस्थमा की दी है, एक कंडीशन आपको एम्फाइजिमा की दी है। एस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। किसका होता है? ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइजिमा में क्या होता है? एम्फाइजिमा में हमने बताया था एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है। क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। दिस इज द राइट ऑप्शन। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स, क्या नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स बढ़ जाते हैं? वाहियात ऑप्शन है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, क्या रेस्पिरेटरी सरफेस बढ़ता है? क्या एस्थमा में रेस्पिरेटरी सरफेस बढ़ता है? बल्कि रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपकी जो डायमीटर है वो कम हो जाती है।
decreased respiratory surface and inflammation of bronchioles. I am sorry, this option is also wrong. सही ऑप्शन क्या है? Inflammation of bronchioles and decreased respiratory surface. Option A is correct. Which of the following is an occupational respiratory diseases? हमने दो occupational respiratory diseases पढ़े थे. एक हमने पढ़ा था सिलिकोसिस और एक हमने पढ़ा था एस्बेस्टोसिस. देखते हैं यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है. एंथ्रेसिस नहीं, बैसिलस एंथ्रैक्स की वजह से होता है. सिलिकोसिस, दिस इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट, ओके. नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग. सिगरेट के स्मोक करने से कौन सा आपको बीमारी हो सकती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्रॉनिक पूछा है. रेस्पिरेटरी एल्काइलोसिस, सॉरी, एम्फाइजिमा. एम्फाइजिमा इज द करेक्ट ऑप्शन. जो किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है. सिगरेट स्मोकिंग. राइट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, asthma may be attributed to inflammation of trachea, accumulation of fluid in the lungs, bacterial infection. एज़मा किसकी वजह से होता है? एलर्जेंस की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स की वजह से. राइट, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नेम द pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls. कौन सा होगा? न्यूमोनिया, एस्थमा, प्लूरिसी, एम्फाइजिमा. सही ऑप्शन क्या है? एम्फाइजिमा में क्या होता है? एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं. सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए कौन सी ऑप्शन यहाँ पे सही है? सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई. ओके. न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमैटिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. वर्कर्स, ये तो गलत है. सिगरेट स्मोकिंग क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा क्या ब्रोंकाई का? एम्फाइजिमा पढ़ा था हमने. राइट, डैमेज ऑफ व्हाट? डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल. न्यूरल सिग्नल्स क्या करते हैं? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर में कैन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. Workers in grinding and stone breaking industries may suffer from lung fibrosis. जी हाँ, सिलिकोसिस, लंग फाइब्रोसिस भी क्या है? एक तरीके का ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है. ये भी सही है. 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉज्ड बाय हीमोग्लोबिन एज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की तरह जाता है 90% ऑफ ऑक्सीजन. सॉरी, दिस इज रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी. Blood analysis of a patient reveals an unusually high quantity of carboxy. क्या मिला है? कार्बोक्सी. हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिली है. क्या सांस में ले लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली. कार्बन क्या ले ली? कार्बन मोनोऑक्साइड ले ली उसने सांस में बहुत ज्यादा, इसलिए क्या आया है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आया है. Which one of the following conclusions is most likely correct? Patient has been inhaling polluted air सांस में ली, containing unusually high content of carbon disulfide, sorry, chloroform, no, carbon dioxide, wrong, carbon monoxide. D is the correct option. D is the correct option. When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes, breathing सांस कैसे लेने हो जाती है? shallow and slow हो जाएगी क्या अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो? सॉरी, नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग. CO2 के कॉन्सेंट्रेशन से तो क्या हो जाता है? फास्टर एंड डीपर ब्रीदिंग होती है. ऑप्शन नंबर डी. राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33 इज फास्टर एंड डीपर. सो हमारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर के खत्म होते हैं. तो हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ में. उम्मीद करती हूँ आपको आज काफ़ी मज़ा आया होगा. तब तक के लिए बाय बाय.